ईरान और इजराइल के बीच आखिर किस रहस्यमय पत्थर को लेकर छिड़ी हुई है भयंकर जंग? वो कौन सी शैतानी भट्टी है जिसमें एक पत्थर को तपाकर दुनिया को भस्म करने वाला हथियार बनाया जाता है? क्या है यूरेनियम संवर्धन का वो काला जादू जिसे जानने वाला देश या तो महाशक्ति बन जाता है या तबाह हो जाता है? कैसे एक मिक्सर ग्राइंडर जैसी मशीन महाविनाश का सामान तैयार करती है और ईरान इस खेल में कहां तक पहुंच चुका है? ईरान के वो कौन से पाताल लोक में बने बंकर हैं जिन्हें भेदने के लिए इजराइल बेचैन है और इस लड़ाई का अंत क्या होगा? महाविनाश के खेल में 140 करोड़ भारतीयों का रक्षा कवच क्या है? भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं और वो कितने शक्तिशाली हैं? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA जो दुनिया की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ईरान अपने यूरेनियम को 60% शुद्धता तक संवर्धित कर चुका है। और परमाणु विज्ञान का एक डरावना सच यह है कि यूरेनियम को 0.7% से 20% तक ले जाने में 90% मेहनत और समय लगता है। 20% से 90% तक का सफर बहुत तेज और आसान होता है। ईरान 60% पर पहुंचकर लगभग सारी मुश्किल चढ़ाई चल चुका है। अब 90% तक पहुंचना उसके लिए कुछ हफ्तों या महीनों का खेल है। यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका को लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने से बस एक कदम दूर है और वो उस आखिरी कदम को उठाने से पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर देना चाहते हैं। इस महाविनाश के खेल में भारत कहां है? अब बात करते हैं अपने देश भारत की। जब दुनिया इस खतरनाक खेल में उलझी है तो 140 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा कवच क्या है? जवाब है भारत की अपनी परमाणु शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो हमने किसी से मांगी नहीं बल्कि अपने दम पर अपनी शर्तों पर हासिल की है। भारत का परमाणु जखीरा। दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाएं जैसे सिप्री का अनुमान है कि भारत के पास 170 से 180 के करीब परमाणु हथियार हैं। ये संख्या हमारे दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान को किसी भी तरह का दुस्साहस करने से रोकने के लिए पर्याप्त है। भारत की अजेय त्रिमूर्ति न्यूक्लियर ट्राइहैड। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास न्यूक्लियर ट्राइहैड है, यानी हम जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकते हैं और जवाबी हमला भी कर सकते हैं। जमीन से अग्नि की शक्ति। हमारे पास अग्नि मिसाइल परिवार है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक ये मिसाइलें 700 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक परमाणु बम ले जा सकती हैं, यानी पूरा चीन और आधा यूरोप हमारी जद में है। हवा से वायु के योद्धा। हमारे राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 1000 जैसे फाइटर जेट्स को परमाणु बम गिराने के लिए खास तौर पर रूपांतरित किया गया है। पानी से समुद्र का ब्रह्मास्त्र। यह है हमारी सुरक्षा की अंतिम गारंटी। INS अरिहंत और INS अरिघाट जैसी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र की गहराइयों में दुनिया की नजरों से ओझल रह सकती हैं। अगर दुश्मन हमारे जमीनी और हवाई ठिकानों को तबाह भी कर दे तब भी ये पनडुब्बियां समुद्र के किसी अनजान कोने से निकलकर दुश्मन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकती हैं। भारत का आत्मनिर्भर रास्ता। यहाँ सबसे गर्व की बात यह है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम ईरान की तरह चोरी छिपे या विवादित नहीं रहा। हमने अपना रास्ता खुद बनाया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में भारत ने यूरेनियम संवर्धन के बजाय प्लूटोनियम बनाने के रास्ते पर महारत हासिल की। हमने अपने स्वदेशी रिएक्टरों जैसे मुंबई में ध्रुव रिएक्टर का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम बनाया और उसी से 1974 और 1998 में सफल परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। आज भारत दोनों ही तकनीकों में आत्मनिर्भर है। और अंत में भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी जिम्मेदार नीति। हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति है, यानी हम कभी किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन हमारी नीति का दूसरा हिस्सा और भी महत्वपूर्ण है, प्रचंड जवाबी हमला। अगर किसी ने हम पर हमला करने की मूर्खता की तो हमारा जवाबी हमला इतना भयानक होगा कि इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। यही शक्ति से शांति का सिद्धांत 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, यूरेनियम का ये खेल हमें बताता है कि विज्ञान एक दोधारी तलवार है। ये मानवता का उद्धार भी कर सकता है और संहार भी। ईरान और इजराइल का संघर्ष इसी तलवार की धार पर चल रहा है। ऐसे में भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण है, एक ऐसी महाशक्ति का जो ताकतवर होते हुए भी संयमित और जिम्मेदार है। हमारी परमाणु शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई हमें डरा ना सके। इस पूरे वैश्विक तनाव और परमाणु बम के विज्ञान पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान को परमाणु